अस्सलामुअलैकुम डियर तालिबात। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 4 का जो हम आगाज़ करते हैं। शेर नंबर पहला देखिए। सोज़िशे दिल से मुफ्त गुलते हैं, दाग जैसे चिराग जलते हैं। सोज़िशे दिल यानी दिल की जलन, गुलना यानी घुल मिल जाना, दाग निशान, चिराग दिए। तो इस शेर में मीर तकी मीर जो हैं वो अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए लिखते हैं कि दाग जो चिराग की तरह जलते हैं वो दिल की जलन की वजह से गुल हो रहे हैं, और गम इश्क की वजह से आशिक के सीने पर दाग पड़ जाते हैं। शायर इन दागों को चिरागों से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल मोहब्बत की आग में जल रहा है। दिल के साथ ही वो दाग जो चिरागों की मानिद जलते हैं बस यूं ही जल बुझ कर राख हो जाएंगे। और इस मज़मून को एक दो शेर में भी शायर ने यूँ कहा है कि रोशन है इस तरह दिल वेरा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। तो शायर कहते हैं कि मेरे दिल के में जो दाग है, मेरे दिल में जो फफोले बने हुए हैं वो असल में दिल की जलन की वजह से है। दिल जो है वो मुसलसल कुढ़ता रहता है और इश्क की आग में वो मुसलसल जो है उसके दिल में तड़प रहती है। तो इस वजह से दिल जो है वो उसमें वो ज़ख़म नहीं है बल्कि चिराग की तरह इसमें दाग बन गए हैं। तो शायर ने अपने दिल की कैफियत बयान की है। दूसरा शेर देखिए। इस तरह दिल गया कि अब तक हम बैठे रोते हैं, हाथ मलते हैं। हाथ मलना यानी अफसोस करना। शायर कहते हैं कि दिल कुछ इस तरह हमारे हाथ से निकल गया है कि हम उसकी जुदाई में अब तक बैठे रो कर कफ़े अफसोस मल रहे हैं। यानी महबूब ने हमारी तरफ, शायर कहते हैं कि ऐसी मोहब्बत भरी नज़रों से देखा कि बस फिर क्या था, हमारा दिल हमारे हाथों से निकल गया। हम महबूब की हुस्न और आनाई से मुतासर हो गए और दिल जो था वो मेरे सीने से जो है वो महबूब के कदमों में निछावर हो गया। और हमें दिल की इस तरह जाने का नहायत, शायर कहते हैं कि अफसोस हुआ। ज़िंदगी में बस वही एक हमदर्द था और मेरा गमख्वार था और वो दिल था। और अब हम जबकि बैठे रो रहे हैं और काफ़ी अफसोस मल रहे हैं कि हाय कि मेरा दिल जो था वो मेरे जो है मेरे एहसासात को जो है वो महसूस करने वाला था, और एक दिल ही जो मेरा असासा था वो भी महबूब के कदमों की खाक बन गया है। तो अब मैं अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। शायर ने कहा है कि मसाइब और थे पर दिल का जाना अजब इकसानिया सा हो गया है। तो शेर नंबर 3 देखिए। बरी आती है आज यूं आंखें जैसे दरिया कहीं उबलते हैं। बरी आती हैं आंखें यानी आंखें जो हैं वो बाहर आती हैं आंसुओं से जैसे दरिया कहीं उबलते हैं, यानी सैलाब की शिद्दत। आपने देखा होगा कि जब सैलाब आता है दरियाओं में, नदियों में, नालों में, तो पानी जो है वो छलक कर उनके किनारों से बाहर आ जाता है और काफ़ी ज़मीन को जो है वो ज़ेरियाब कर देता है। तो शायर ने भी अपनी जो है गम और दुख की दास्तान बयान की है कि मेरी गम में मेरी जो आँखें हैं वो इतनी ज़्यादा गिरिया अमेज़ होती हैं और इतने ज़्यादा आंसुओं से भरी होती हैं कि मेरे आंसू जो है वो मेरी आँखों के किनारों से निकलते हैं, यूँ निकलते हैं कि जैसे एक दरिया जो है वो उमड़ आया हो। यानी यहाँ पे मीर तकी मीर जो है वो हमें इश्क को सीने से लगाए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इस गम की शिद्दत ने उस गिरिया की सूरत इख्तियार कर ली है और बस यही गम उनकी आंखों से जो है वो सैलाब की सूरत बनकर बह रहा है। और शायर ने एक जगह ये भी लिखा है कि मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ जिसे अबर हर सा रोता रहेगा। तो शायर कहते हैं कि एक और जगह भी है कि शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता है। तो इस तरह शायर ने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने रोने की और अपने आहू बका की जो है वो दास्तान हमें सुनाई है कि शबनम चूँकि कतरा होता है तो शायर कहते हैं कि शबनम की तरह मुझे रोना नहीं आता, हम रोने पर आए तो दरिया बहा दें, और शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। तो यही इसी तरह का जो मज़मून है वो शेर में नज़र आता है। शेर नंबर 4 देखिए। दमे आखिर ही बैठ जा मत जा, सब्र का टुक हम भी चलते हैं। यानी दम आखिर यानी मौत के करीब है। शायर कहते हैं कि हम मौत के करीब हैं, बैठ जा मत जा यानी मेरे पास बैठ जा, दूर ना जा, सब्र कर, टुक हम भी चलते हैं। यानी टुक ज़रा हम भी
थोड़ी देर में चलते हैं। तो यहाँ पे शायर अपने महबूब से मुखातिब है और कहता है कि ए महबूब, तू चूँकि सारी ज़िंदगी मुझे जो है वो गाली गलौज करता रहा, ताने देता रहा, मुझे अपने कूचे से धुतकारता रहा, और अब जबकि मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा और हमें थोड़ी तसल्ली दे, क्योंकि हम भी चलने वालों में से हैं, यानी इस दुनिया से रुखसत होने वालों में से हैं। तो अब जबकि तुमने सारी ज़िंदगी मेरे लुत्फ़ करम नहीं किया, तो अब आखिरी वक्त में ही मेरे साथ तो अच्छा वक्त गुजार, और मुझे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे तशफ़ी हो जाए, और मरने के वक्त ही मैं पुरसकून जो है वो मौत मर सकूं। तो शायर कहते हैं कि आशिक जो है तमाम उम्र अपने महबूब का इंतज़ार करते करते मौत के करीब पहुंच जाते हैं, और बिल आखिर महबूब से शर्फ़ मुलाकात बख्शने के लिए आता है। कब आता है? जब उसका आखिरी वक्त होता है, लेकिन जल्दी वापस जाने के लिए उठ खड़ा होता है। तो आशिक इससे अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ए महबूब, तो अभी ना जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं मौत के करीब हूँ, मेरी ज़िंदगी का चिराग जो है वो बुझा ही चाहता है, तो मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी कर, ताकि मुझे थोड़ा सब्र मिल जाए, थोड़ा किरार मिल जाए। और इस शेर में काफ़ी वसअत है और आयत लफ्ज़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मीर ने इसी तरह का इसी के मज़मून में एक और शेर लिखा है कि दमे आखिर ही किया ना आना था, क्या ना आना था, और भी वक्त थे बहाने के। तो शायर ने यहाँ पे अपने महबूब से मुलाकात के लिए थोड़ा वक्त मज़ीद मांगा है, और अपने आखिरी वक्त के होने का कहा है कि अब मेरा आखिरी वक्त है और मैं मौत के करीब हूँ और मरने वाला हूँ। तो ए महबूब, इस मरने के वक्त में ही तो मुझे मुलाकात का शर्फ बख्श, और थोड़ी देर के लिए मुझे मेरी खुशी का एहतमाम कर। शेर नंबर 5 देखिए। थे जो अगियार संग सीने के, अब तो कुछ हमको देख टलते हैं। अगियार गैर की जमा है, यानी रकीब, संग पत्थर। और शायर कहते हैं कि जब कभी वो वक्त भी था कि जब मेरे रकीब आपको पता है कि वो दोस्त होते हैं आशिक के जो महबूब के करीब तरीन होते हैं। तो महबूब जो है अपने आशिक को जलाने के लिए, उसको तंग करने के लिए उसके दोस्तों से मोहब्बत करता है, उसके दोस्तों को अपनी महफिल में बैठने की इजाज़त देता है। तो ये आशिक के लिए जो है बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है। तो शायर कहते हैं कि कभी वो वक्त भी था कि जब मेरे रकीब मेरे सीने के पत्थर थे, यानी वो मेरे महबूब की महफिल में बैठते थे, मेरे महबूब की नज़रों में वो अच्छा समझे जाते थे, मेरा महबूब उनके साथ बड़ी दिल लगी करता था। लेकिन अब क्या वक्त है? अब वो वक्त आ गया है कि मुझे देख के वो फ़ौरन ही गायब हो जाते हैं। यानी शायर कहते हैं कि महबूब ने मुझ पर जितना ज़ुल्म व सितम करना था वो कर चुका, और रकीबों पर उसकी नज़रें अल्ताफ़ात जब पड़ती थी तो मेरे दिल में जो थे वो ज़ख़्म हो जाते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि जब मैं अब अपने रकीबों को देखता हूँ तो वो मुझसे आंखें चुरा लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मेरे रकीबों को भी मेरे महबूब ने अपनी महफिल से उठा दिया है, और अब वो उसकी नज़रों में इतने मोतबर नहीं रहे, इतने बाइज़्ज़त नहीं रहे, बल्कि वो भी मेरी तरह जो है वो उसके जूतियों की खाक छानते फिरते हैं, और उसकी महफिल में बैठने के लिए, उसके नज़र करम हासिल करने के लिए उसके मुहताज हैं। तो शायर कहते हैं कि पहले यही रकीब जो है वो मुझे चढ़ाने के लिए महबूब की महफिल में बैठते थे और मेरा दिल जलाते थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि यूँ ही वो मुझे रास्ते में कहीं मिलते हैं तो मुझे देख कर वो अपनी आंखें चुराते हैं और मुझे टालने की कोशिश करते हैं। शेर नंबर 6 देखिए। शमा रो मोम की बने हैं मगर गर्म टक मिलिए तो पिघलते हैं। यानी शमा रो यानी शमा जैसे चेहरे वाले, मोम यानी मोमबत्ती को कहते हैं, गरम यानी गरम पुरजोश, टक मिलिए यानी ज़रा मिलिए। इस शेर में शायर कहते हैं कि हसीन लोग मोम के बने हुए होते हैं, इन्हें गर्मजोशी से मिलिए तो जल्द पिघल जाते हैं। मीर कहते हैं कि हसीनों के दिल जीतने का गुर ये है कि उनसे अक्सर मिलते रहिए, उनका दिल मोम की तरह होता है, उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ें कीजिए और अपने वफ़ादारी का यकीन दिलाइए तो वो फ़ौरन माइल बे इल्तफ़ात हो जाते हैं।
यानी तारीफ़ें करके और चिकनी चुपड़ी बातें करके इनका दिल जीता जा सकता है। तो महबूब भी चूँकि हुस्न कमाल का और हुस्न जमाल का वो जो है परतो होता है, तो अगर महबूब के दिल में घर करना चाहते हो तो उसकी तारीफ़ें करो, उसके तारीफ़ में अशार लिखो, गज़लें लिखो, तो ज़रूर उसका दिल पिघल जाएगा और वो तुम्हारी तरफ माइल बेतवज्जो हो जाएगा। शेर नंबर 7 देखिए, मीर साहिब को देखिए जो बने अब बहुत घर से कम निकलते हैं। यानी ए महबूब, तुमसे अगर हो सके तो अपने आशिक के ज़ार मीर को उसके घर में आकर देख ले, क्योंकि अब तो वो अपने घर से बहुत कम निकलता है। क्यों कम निकलता है कि महबूब को उसकी मोहब्बत ने मार डाला है, इतना कमज़ोर हो गया है, इतना वो नखीफ़ हो गया है कि अब उसका घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। तो शायर अपने महबूब से कहते हैं कि अगर तुम मीर से मिलना चाहते हो, अपने दोस्त से कहते हैं कि अगर तुम अपने दोस्त मीर से मिलना चाहते हो तो ए दोस्त उसके घर में उससे मिलने के लिए आ जाओ, क्योंकि उसके तने मुर्दा में जान जो है वो अब बाकी नहीं है। उससे मुलाकात करो ताकि उसके जो मुर्दा जिस्म में जान आ जाए और वो भी दुनिया के साथ जो है वो मिल सके। तो ए महबूब, शर्फ़ मुलाकात का मौका दीजिए ताकि मीर जैसा नखीफ़ और मीर जैसा कमज़ोर जो इंसान है उसका दिल जो है वो ज़िंदगी की हरारत से जो है वो हरकत में आए और उसको भी सुकून महसूस हो। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको इस गज़ल की तशरीह की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।